नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, गोरखपुर चिड़ियाघर में बब्बर शेर भरत और शेरनी गौरी को बाड़े में कराया प्रवेश। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भालू को खिलाई आइसक्रीम। बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जागरूकता के अंतर्गत योग सप्ताह का विधिवत रूप से फीता काटकर एवं द्वीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी प्रतिभागियों का किया आभार व्यक्त। बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। इस दौरान जिलाधिकारी ने तहसील दिवस में आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा उनके निस्तारण हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को किया निर्देशित। जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने गंगा ज्येष्ठ दशहरा में लगने वाले गंगा मेला व गंगा स्नान के दृष्टिगत मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने गंगा तिगरी स्थल और स्नान के लिए बनाए घाटों की साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखकर प्लास्टिक मुक्त तिगरी कराए जाने के दिए निर्देश। संभल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह का किया गया आयोजन। योगाचार्य ने सभी लोगों को कराए योग के आसन। मुरादाबाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगने से हुआ घायल। सरेआम एक युवक को गोली मारने के बाद से हिस्ट्री शीटर था फरार। संभल में स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारते हुए किया सील। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीन को किया जब्त। थाना रेहट पुलिस ने 2 अभियुक्तों को चोरी किए गए आभूषण, नकदी, मोबाइल फोन आदि एवं एक अवैध शस्त्र व चाकू सहित किया गिरफ्तार। गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 फैक्ट्रियों में लगी आग पर पाया काबू। अमरोहा में गंगा ज्येष्ठ दशहरा पर गंगा स्नान की प्रशासन ने की तैयारियां। गंगा घाटों पर पुलिस बल की गई तैनाती। धामपुर के मोहल्ला खातियान स्थित सुनारों वाले शिव मंदिर मैड सभा में महिला कमेटी द्वारा प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा निःशुल्क 7 दिवसीय मेडिटेशन योग शिविर का किया गया आयोजन। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा। न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। मुरादाबाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। सरेआम एक युवक को गोली मारने के बाद से हिस्ट्री शीटर फरार था। तभी से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस टीम ने हिस्ट्री शीटर को देखकर रोकने की कोशिश की तो उसने गोली चला दी। पुलिस ने घायल हिस्ट्री शीटर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मुरादाबाद से कुणाल चंद्रा की रिपोर्ट। ये आज सुबह थाना कटघर क्षेत्र में कल्याणपुर रोड पर एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि एक आरोपी जिसका नाम बंटी सैनी है, जो कटघर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, ये इंजर्ड हुआ है। इसने पुलिस पर फायर किया था। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है और ये पूर्व का हिस्ट्री शीटर भी है थाना कटघर का ही। इसके द्वारा कल एक बसंत विहार में एक घटना की गई थी। एक रोहित नाम का व्यक्ति है, उसके ऊपर इसने फायर किया था, जिसमें वो इंजर्ड हुआ था। तभी से ये फरार था। इसके विरुद्ध एक मुकदमा थाना कटघर पर लिखा गया था
और पुलिस इसकी तलाश में थी और उसी में तलाश के दौरान ही घटना हुई जिसमें ये मुठभेड़ में ये घायल हुआ है। अच्छा, तो पुलिस गिरफ्त में जो अपराधी आया इसका क्या कोई आपराधिक इतिहास है? जी हाँ, इसका आपराधिक इतिहास है, इसके पूर्व के इसके ऊपर कई मुकदमे हैं और ये थाना कटघर का हिस्ट्री शीटर भी है। धामपुर में नगर पालिका के शिवाजी पार्क में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नगर पालिका परिषद धामपुर की ओर से अवर अभियंता सिविल नेपाल सिंह एवं योगाचार्य पंकज कुमार अग्रवाल, विश्वास योगाचार्य डॉक्टर राजमोहन, रश्मि अग्रवाल आदि ने फीता काटकर योग दिवस का शुभारंभ किया। पालिका के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी तथा नगर क्षेत्र से आए गणमान्य व्यक्ति एवं महिलाओं को योग सिखाया गया और कराया गया। इस दौरान पवन कुमार, नितिन अग्रवाल, विकास गुप्ता, पुष्पेंद्र सक्सेना आदि सहित नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। कैंची धाम मंदिर के 60वें स्थापना दिवस पर रेहड़ क्षेत्र के गांव सीरियावाली में नियम करौली मंदिर पर सुंदरकांड एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ कमाया। इस संबंध में वरिष्ठ सेवादार पुष्पा देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को सवेरे रामधुन, उसके बाद संगीतमय सुंदरकांड तथा अंत में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में आसपास के दर्जनों गांवों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने बताया कि क्षेत्र में बाबा नियम करौली मंदिर की बहुत मान्यता है। माना जाता है यहां सच्चे मन से मांगी गई मन्नत सदैव पूरी होती है। धामपुर से आए पंडित दिनेश कुमार भारद्वाज ने विधि विधान से हवन पूजा आदि संपन्न कराई। कार्यक्रम के आयोजन में डॉक्टर सुनील हुड्डा, गौरव, विनीत, पंकज, दीपक, अनिता, मनोज आदि का सराहनीय सहयोग रहा। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा तहसील सदर बिजनौर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के बाद यह पहला संपूर्ण समाधान दिवस है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं जिसमें नए लाभार्थियों को जोड़ा जाना था, वो निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किन्हीं कारणों से लाभान्वित होने से वंचित रह गए थे। उन पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता अब तहसील दिवस, जन सुनवाई, जनता दर्शन एवं IGRS पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों पर है। अतः सभी विभागीय अधिकारी उनका निस्तारण पूर्ण गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि शिकायत के निस्तारण से शिकायतकर्ता संतुष्ट हो। उन्होंने उपस्थित सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी को प्रातः 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर जन सामान्य की शिकायतों की सुनवाई करना सुनिश्चित करें तथा उनका पूर्ण गुणवत्ता के साथ निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को अपनी विभागीय शिकायत पंजिका को मेंटेन भी रखना है। उन्होंने कहा कि कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो जिला स्तर से संबंधित न होकर मंडल स्तर तथा मुख्यालय स्तर से संबंधित होती हैं, जिस कारण उसका समयबद्धता के साथ निस्तारण न होने पर उक्त शिकायतें डिफॉल्टर श्रेणी में चली जाती है, जिससे जिले की रैंकिंग प्रभावित होती है। उक्त संबंध में उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसी शिकायतों का गंभीरतापूर्वक निस्तारण करना सुनिश्चित करें, जिससे जिले की रैंकिंग प्रभावित न होने पाए। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जागरूकता के अंतर्गत पूर्वाहन में इंदिरा बाल भवन बिजनौर में आयोजित होने वाले योग सप्ताह का विधिवत रूप से फीता काटकर एवं द्वीप प्रज्वलित कर भव्य रूप से उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग सप्ताह का उद्घाटन करते हुए सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और योग सप्ताह कार्यक्रम को पूर्ण मानक के अनुरूप सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योग भारतीय प्राचीन पद्धति है, जिसका कोई भी व्यक्ति उपयोग कर आध्यात्मिक एवं शारीरिक लाभ अर्जित कर सकता है। उन्होंने कहा
कि आज के दौर में योग की आवश्यकता प्रासंगिक हो गई है। योग के द्वारा आम आदमी अपनी शारीरिक और मानसिक रोगों का निदान कर सकता है और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी प्रमाण चढ़ा सकता है। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल, विधायक चांदपुर, बिजनौर नगर पालिका अध्यक्षा, मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी प्रतिभागियों द्वारा योग आसन भी किए गए। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। चांदपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी न्यायिक वान्या सिंह ने की। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 38 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें से 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर चांदपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर जिला अधिकारी न्यायिक वान्या सिंह ने की। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपूर्ण समाधान दिवस में जो भी शिकायत पत्र आता है उसका पारदर्शिता से दोनों पक्षों की बात सुनकर संतुष्ट करते हुए निस्तारण करना चाहिए। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 38 शिकायतें आईं। राजस्व विभाग की 23, पुलिस विभाग की 7, विद्युत विभाग की 1, विकास विभाग की 1, सिंचाई विभाग की 1 तथा 5 शिकायतें अन्य विभाग की प्राप्त हुई, जिसमें 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी वान्या सिंह के अलावा उप जिलाधिकारी विजय शंकर, पुलिस क्षेत्राधिकारी भरत कुमार सोनकर, तहसीलदार प्रभा सिंह, नायब तहसीलदार दीपक गंगवार, वन क्षेत्राधिकारी दुष्यंत सिंह, खंड विकास अधिकारी दीपक तेवतिया, बाल विकास परियोजना अधिकारी महेश कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। आज के तहसील दिवस में कितनी शिकायतें आई विभागवार और किस पर क्या कार्रवाई की गई, जरा बताने का कष्ट करेंगे। आज चांदपुर में तहसील समाधान दिवस में कुल 38 शिकायतें थी, जिसमें राजस्व विभाग से 23, पुलिस से 7, विकास विभाग से 1, विद्युत सिंचाई विभाग से 1 और 5 शिकायतें प्राप्त हुई। कुल 38 शिकायतों में 2 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जो कि राजस्व विभाग से संबंधित थी। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शिकायतों को गुणवत्तापूर्वक एवं ससमय निस्तारण किया जाए। का नाम? मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। यहाँ तहसील में क्यों आए हैं? आज संपूर्ण समाधान दिवस था, इसलिए मुझे तहसील में आना पड़ा। मामला क्या है? मामला ये है कि 2021 में एक बैंक मित्र है विनीत कुमार, जो शेखुपुरा का रहने वाला है। वो पंजाब नेशनल बैंक जलीलपुर की शाखा में लेन देन का कार्य वहीं बैठकर कर रहा था, एंट्री का कार्य वहीं कर रहा था। तो मेरी दुकान पर भी आकर बैठ जाता था वो लड़का। एक दिन मुझसे बोला कि बैंक में जो है दफ्तरी की जगह खाली हुई है और मैं इसमें बहुत से लोगों को रखवा रहा हूँ। तो बोला इसमें खर्चा आता है 2-3 लाख रुपए का। मैंने कहा भाई मेरे पास तो 2-3 लाख रुपए का खर्चा नहीं है। उसने मुझे भी कहा, तो क्योंकि बहुत दिनों से आ रहा था मैंने उसकी बात पे विश्वास कर लिया और 3 लाख रुपए मैंने उसे थोड़े थोड़े करके चेकों के द्वारा कुछ उसके खाते में ट्रांजेक्शन की हुई है। 5-7 हज़ार रुपये उसे नकद भी दिए हैं, उसे दिए थे। उसके बाद मैंने IGRS पे भी डाला था, उसमें भी जो है दरोगा जी ने एक ने लिख के लगाया था कि इसने इससे पैसे उधार लिए हैं, लेकिन मैं उनसे संतुष्ट नहीं हुई। पैसे तो मैंने नौकरी लगाने के नाम पे दिए थे। अब मैं 2 महीने से यहाँ चक्कर काट रहा हूँ और मैं पहले थाने में गया था, वहाँ से मुझे टोकन नंबर भी मिला था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बार एप्लीकेशन दी, फिर CO साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन दी 1 महीने पूर्व, उसमें मैंने स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ मिलवा दिया, सारे सबूत दे दिए। इस लड़के ने मुझे एक बैंक की स्लिप मेरे पास आया ये और बोला मुझसे कि 70,000 रुपये तुम्हारे खाते में जमा कर दूँगा, और मेरे से ले गया। उस पर इसने अपनी मोहर वगैरह सब कुछ लगा के दी हुई है और उसमें भी मेरा कुछ पैसे जमा नहीं हुए। तो आज मैं इसलिए यहाँ आया था क्योंकि 1 महीने पूर्व भी मेरा कोई समाधान नहीं हुआ था। मैंने कहा संपूर्ण समाधान दिवस पे मैं चलता हूँ, वहाँ मेरा कोई समाधान हो जाए। तो शिकायती पत्र दे दिया? शिकायती पत्र दे दिया। कौन से विभाग को दिया? ये तो क्षेत्राधिकारी महोदय को दिया है, पुलिस विभाग को। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। स्योहारा में शहर को विकास और तमाम मूलभूत सुविधाएं देने का वादा करने वाले और उनको पूरा करने के मकसद को पूरा करते हुए चेयरमैन फैसल वारसी द्वारा नगर पालिका की तरफ से एक और नायाब तोहफा
यहाँ की आवाम को उस समय मिला जब यहाँ के मुख्य बाजार में एक बेहद खूबसूरत और आधुनिक पार्क का उद्घाटन भव्य रूप से हुआ। हालांकि इस उद्घाटन को औपचारिक रूप से किया गया है, जल्दी ही सांसद और विधायक की मौजूदगी में पुनः इसका शुभारंभ होगा। आयोजित कार्यक्रम में चेयरमैन फैसल वारसी ने कहा कि उनकी खिदमत और विकास कार्य लगातार जारी है, जिसके तहत जल्दी ही इसी तरह के सुंदर पार्क ठाकुर मंदिर सहित अन्य स्थानों पर भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा कई डिवाइडर मार्ग और भी कई जरूरी काम होने जा रहे हैं। वहीं ईओ विजेंद्र सिंह पाल ने भी कहा कि शहर के लिए जो भी जरूरी काम होंगे उनको पूरा कराने में वो पूरा सहयोग देते रहेंगे। इस मौके पर डॉक्टर मनोज वर्मा, डॉक्टर विनीत देवरा, चौधरी फहीम उर रहमान, मंडल अध्यक्ष मनोज भटनागर, एडवोकेट महफूज, फैसल हिलाल, अजीम, रईस आदि के अलावा सभासद श्वेत रस्तोगी, विनोद तोमर, सतीश, मास्टर खुर्शीद और नगर पालिका से प्रधान लिपिक देवेंद्र सिंह, लिपिक मोहम्मद शान, अमित कुमार भी मौजूद रहे। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। मार्केट में एक फव्वारे का शुभारंभ किया गया, क्या कहेंगे चेयरमैन साहब? कि हमारा मकसद जो है विकास है, तरक्की है, काम करना है। इसी क्रम में हमने इसको बहुत ही खूबसूरत सेल्फी पॉइंट आज ये सिवारा को दिया है, जिसका भी बहुत बढ़िया हम आगे ऐसे और तरह तरह की चीज़ें बनाने वाले हैं। ठाकुर मंदिर प्रस्तावित है और सफदर वाला कुआं इसमें प्रस्तावित है। एक और वार्ड 19 में बात चल रही है, वहाँ पे भी करने का सोच रहे हैं। तो जगह जगह जहाँ ऐसी जगहें पड़ी हैं सरकारी, उनको चिन्हित करके हम इस तरह के पॉइंट बनाने जा रहे हैं, जो कि एक नई क्रांति लाएगा, एक नया सिवारा, एक नए डेवलपमेंट की ओर जाएगा। और बहुत सारे अच्छे काम आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, जिसमें डिवाइडर बनने वाला है, बहुत स्मार्ट पोल्स और लगने वाले हैं, और जो ऑर्नामेंटल पोल्स लगाए हैं ऐसे बहुत रघुराज प्रताप सिंह के गेट के बाहर 2 पोल्स लगने वाले हैं, और कई जगह इस्लाम नगर में लगने वाले हैं बाहर एंट्री पे, और दूसरी जगहों पे जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम पे बजट होगा हम तरक्की, खिदमत और यही काम करेंगे। और जिसको पब्लिक बहुत पसंद कर रही है, बहुत प्यार दे रही है। सिर्फ एक अपील उन लोगों से है जो मेरे काम को बिगाड़ रहे हैं। अगर दुश्मनी है तो मुझसे निकालिए, ना कि पेड़ों से, पौधों से और आइला सिवारा के बोर्ड से। यकीन मानिए बहुत अफसोस की बात है, अल्लाह सब देख रहा है, सिवारा की आवाम देख रही है। आप ये काम कर रहे हो, आज आप ये हरकतें कर रहे हो, आने वाले वक्त में अल्लाह आपको जलील और खुमार करेगा इंशाअल्लाह। मुरादाबाद के थाना सोनकपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना में फरार अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से चोरी की ज्वेलरी व नकदी तथा एक अवैध तमंचा व 2 कारतूस बरामद किए गए। अभियुक्त ने पुलिस को पूछने पर बताया कि वह कुल्फी बेचने का काम करता है। वह अलीनगर में कुल्फी बेचने जाता था। जब भी वह अलीनगर कुल्फी बेचने जाता तो वादी मोहम्मद आरिफ के 2 मंजिला मकान पर नजर रखता था। निगरानी के दौरान एक दिन उसने घर से एक महिला को बैग लेकर जाते हुए देखा, जिससे अंदाजा लगा लिया कि वह महिला किसी रिश्तेदारी में जा रही है। दिनांक 5 जून को रात्रि में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इसी दौरान वह मकान में पीछे से छत पर गया और खिड़की का शीशा तोड़कर कमरे में अंदर घुसा तथा कमरे में अंदर रखी एक छोटी तिजोरी लेकर कमरे का लॉक खोलकर मैन गेट से नीचे आया और वहां से बाइक से तिजोरी लेकर चला गया था। अगले दिन अभियुक्त शान हैदर ने अपने घर पर तिजोरी को तोड़कर उसमें रखे जेवर व 35,000 रुपये निकाल लिए थे तथा जेवरात को एक थैले में रखकर अपने घर के पीछे जमीन में दबा दिए थे। नकद रुपयों में 10,000 शेष बचे हैं, बाकी खर्च कर दिए हैं। पुलिस ने अभियुक्त शान हैदर की निशानदेही पर चोरी के जेवरात व नकदी तथा उसके कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किए गए हैं। मुरादाबाद से कुणाल चंद्रा की रिपोर्ट। में एक अली नगर गांव पड़ता है, वहां के मोहम्मद आरिफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था कि उनके घर में चोरी हो गई है। उसमें पुलिस ने ये मुकदमा 12/6 को लिखाया गया था, घटना 5/6 की थी। इसके आधार पर जो सूचना मिली पुलिस ने उस पर काम किया और एक व्यक्ति को पकड़ा है और उस व्यक्ति से पकड़ने के बाद ये सारा सामान जो चोरी में गया था वो सारी चीज़ बरामद की। इसमें पूरी जानकारी करने पे इस जो साने आलम है इसके द्वारा बताया गया है कि 5/6 की रात को थोड़ी बारिश हो रही थी और ये घर में घुसा है और खिड़की थी, खिड़की का शीशा तोड़ के और उसकी चटकनी हटाते हुए अंदर घुसा है और नीचे उसके परिवार के लोग सो रहे थे, लेकिन ये ऊपर जाके एक तिजोरी रखी थी, इस तिजोरी को उठा के लेके गया है
और अपने घर पे जाके इसको तोड़ा है। इसका सामान निकाल के इसने फिर एक खेत में छुपा दिया था। जब पुलिस ने सख्ती से इससे पूछताछ करी तो इसने सारा माल बरामद किया। क्यों करी थी न चोरी सर, क्या बताया? ये पूर्व में भी इसके खिलाफ 3 मुकदमे पंजीकृत है और ये कुल्फी बेचने का काम करता है। उसी के दौरान उसने रैकी कर ली थी। उसने देखा था कि इसके मोहम्मद आरिफ की वाइफ जो है वो सामान लेके बैग लेके कहीं जा रही है, तो इसको आइडिया लग गया कि अब घर में कम लोग बचे हैं और पहले से रैकी करता रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए उसने ये चोरी का प्लान किया। क्या बरामद हुआ? इसमें सारा सामान जो उसने चोरी किया था, एक गले का हार है, 2 टॉप्स हैं, 2 अंगूठी हैं, नथनी है, टीका है और पैसे भी ले गया था, तो वो पैसे भी इसमें बरामद हुए। हाँ, इसका आपराधिक इतिहास है। इसके खिलाफ 3 मुकदमे पूर्व में भी पंजीकृत हैं और सोनरपुर से ये जेल जा चुका है, मैनाखेर से ये जेल जा। धन्यवाद। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।